नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आखिर क्यों हो जाता है पिता पुत्र में आपसी बैर विरोध? जान सकते हैं तो जानिए, समझना है तो समझिए। वीडियो के इस ज्योतिष चक्र में आपको पिता पुत्र के बैर का योग हम आपको बताएंगे। अपनी जन्म कुंडली में देख लीजिए, यदि ऐसे ग्रह पाए जाते हैं तो आप यदि पिता हैं तो आपके पुत्र से आपका बैर होगा। यदि आप अभी पुत्र हैं तो आप एक दिन पिता बनेंगे तो आपके लिए भी यह स्थिति बन जाएगी। आइए ज्योतिष के इस संदर्भ को समझते हैं, पिता पुत्र के आपसी मतभेद को। पिता पुत्र के मतभेद का कारण क्या हो सकता है? ग्रहों की चाल से। तो हम लेकर चलते हैं आपको इस चक्र में और देखते हैं, विचार करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा आपका जो लग्न है, कोई भी हो सकता है। हमने यहाँ वृश्चिक लग्न का एक चार्ट ले लिया है केवल आपको समझाने के लिए। अगर आप ज्योतिष से जरा भी रुचि रखते हैं या त्रिकालज्ञ विद्या से, तो आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। नहीं जानते हैं तो आपको जानने में परेशानी होगी। लग्न हमेशा जातक स्वयं होता है और लग्न से पंचम भाव पुत्र का होता है। ठीक लग्न से दसम भाव पिता का होता है। ठीक है, यदि आप पुत्र हैं और आपके पिता से आपके मतभेद हैं तो आपको दसम स्थान देखना चाहिए। यदि आप बेटा हैं तो दसम स्थान से देखना चाहिए। यदि आप पिता हैं तो पंचम स्थान से आपको देखना चाहिए कि हमारा बेटा कैसा होगा, या जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनको आने वाले कल में संतान सुख कैसा होगा। आइए चलते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में छठा भाव हमेशा त्रिक भाव कहा जाता है। आठवां भाव भी त्रिक भाव यानी दुख भाव कहा जाता है। 12वां भाव भोग, क्षय, विनाश इत्यादि के बारे में बताता है। 12वां घर क्या है? कोर्ट, कचहरी, हॉस्पिटल, भोग, पत्नी के साथ शयन कक्ष, ये 12वें घर से देखा जाता है। लेकिन मां के साथ सोने के लिए जब बच्चा बचपन में होता है तो चतुर्थ घर देखना चाहिए। यदि पिता पुत्र में आपसी मतभेद होगा तो उसका कारण क्या हो सकता है, हम इसके बारे में आपके साथ थोड़ा बताते हैं। आपकी जन्म कुंडली में यदि पुत्र का भाव, जो यहां पर मान लीजिए बृहस्पति है, यदि छठे भाव के साथ बृहस्पति कहीं पर भी बैठा होगा तो पिता पुत्र में बैर होगा, या फिर बृहस्पति को छठे भाव का स्वामी देखता होगा तो बैर होगा। मान लीजिए पंचम भाव में यहां बृहस्पति बैठा हो, हालांकि बृहस्पति पंचम में संतान सुख प्रबल करता है, संतानें बहुत अच्छी भी होती है, लेकिन कदाचित जन्म कुंडली में नवमांश चक्र में जब आप जाते हैं तो देखिए, क्या जैसे पुत्र के साथ पहले बनती थी अंत में बनेगी या नहीं? इसके लिए आपको नवमांश में जाना पड़ेगा। लेकिन प्रथम चरण में यदि यहां छठे भाव का स्वामी कहीं से बैठ करके मंगल है, मान लीजिए, अब मंगल द्वितीय भाव पे बैठ करके पहली दृष्टि यानी चतुर्थ भाव, चतुर्थ दृष्टि से यहां देखता होगा तो पिता पुत्र में धन के कारण इतनी शत्रुता हो जाती है, कौटुंबिक मतभेद पत्नी के कारण इतनी शत्रुता हो जाती है कि पिता पुत्र अलग रहने लगते हैं और पुत्र के साथ पिता का
मतभेद बहुत बढ़ जाता है, केवल उसकी पत्नी के कारण। पत्नी थोड़ी दुष्ट स्वभाव की होती है और वो गलत शिक्षा दे करके पति को पिता से विरोध करवा देती है, क्योंकि दूसरा घर पत्नी के लिए भी जाना जाता है। चलिए, अब अगर सप्तम दृष्टि से देखें, मंगल यहां बैठा हो, मान लीजिए छठे भाव का स्वामी यहां बैठ जाए, तो सप्तम दृष्टि से देखेगा। ऐसे में पिता पुत्र की आपसी विरोधाभास स्थिति खूब तगड़ी हो जाएगी। आमदनी के कारण लड़ाई झगड़ा या बड़े भाई बहनों के कारण पिता पुत्र में बैर हो जाएगा। ठीक है, एक दृष्टि मंगल यहां बैठा हो तो अष्टम दृष्टि से व्यापार के कारण पिता पुत्र में, धन के कारण पिता पुत्र में, पद के कारण पिता पुत्र में विरोध हो जाता है, बहुत विरोध हो जाता है, अलग अलग व्यवसाय हो जाते हैं। एक तो ये बात हो गई। अब और एक बात समझे ध्यान से, जन्म कुंडली में पंचम भाव से छठा भाव, आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव देखिए, और पंचम भाव से छठा भाव कौन सा आता है? दसम भाव आता है। पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी एक जगह बैठ जाएं तो पिता पुत्र में कांटे की टक्कर देखी है हमने। क्यों? क्योंकि यहां पर से यहां का स्वामी ठीक छठा स्थान ये पड़ता, छठा भाव शत्रु रोग ऋण है। तो ऐसी अवस्था में यदि यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी कहीं एक जगह बैठा हो, पंचम भाव और दसम भाव का स्वामी कहीं एक जगह बैठा हो, तो पिता पुत्र में विशेष रूप से गलती किसकी होती है ये देखना होगा। विशेष तौर से पिता की गलती होगी। पिता अपने पुत्र को त्याग देता है, क्रोध में, बैर में, लड़ाई झगड़े के कारण, और पुत्र का सुख पिता को नहीं हो पाता यदि दसम और पंचम स्थान के स्वामी की स्थिति ऐसी बन जाए और नवमांश में भी ऐसी बन जाए तो हमेशा एक रस नहीं रहेगा। प्रारंभ चरण में थोड़ा बहुत आपस में, क्योंकि बच्चे को चाहिए, स्वार्थ सभी के अंदर भरा है, तो जब तक पुत्र अपने पैर पे नहीं खड़ा हो जाता तब तक तो पिता सहयोग देता है। लेकिन ऐसी अवस्था में जब दसम भाव और पंचम भाव का स्वामी कहीं एक जगह बैठा हो तो शुरू से ही पिता का पुत्र के ऊपर दबाव बनाना स्वाभाविक होता है और पिता से पुत्र दुखी रहता है। एक ये बात हो गई। चलिए, पंचम भाव और अष्टम भाव का स्वामी जब कहीं पर एक साथ बैठे होंगे तो पहली बात संतान नहीं होती है। अगर संतान हो भी जाए तो संतान बीमार रहती है। फिर संतान से उसको सुख नहीं होता उस पिता को जब पंचम और अष्टम भाव की युति हो। बशर्ते एक चीज और ध्यान रखना, इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि पड़ेगी तो ये योग खत्म हो जाएगा, यानी फिर शुभता की तरफ चला जाएगा, लाभ भी होगा पिता पुत्र में। मान लीजिए बृहस्पति पावर में है और छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी निर्बल है, तो ऐसी अवस्था में पिता पुत्र से मिलेगा विचार। लेकिन यदि छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी भारी है अंक में, यानी कि अंश में, तब परिणाम बदल जाता है। एक पंचम भाव, द्वादश भाव ध्यान से देखेंगे। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो द्वादश भाव से पंचम भाव क्या बनता है? 1 2 3 4 5 6। यानी यदि यहां का स्वामी और यहां का स्वामी एक जगह होगा तो जातक का
जो पुत्र है वो भोगी प्रकृति का होगा और पिता ऐसे पुत्र से परेशान रहेगा, पीड़ित रहेगा, क्योंकि पुत्र को समझाकर भी पिता हार जाता है, पर पुत्र मानता नहीं। पिता की संपत्ति को भोग में व्यय करके पिता को कर्जी बना देता है और बदनाम तथा कलंक दिला देता है। यदि पंचम भाव आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव का स्वामी एक जगह बैठा हो या दृष्टि पड़ रही हो तो आप अपने पुत्र से सुख की उम्मीद नहीं करना। हमने आपको बोला था ना कि कैसे और कब पिता पुत्र में मतभेद होता है। चलिए, एक ये बात हो गई। यदि पंचम भाव का स्वामी छठे बैठा हो तो बैर विरोध, पंचम भाव का स्वामी छठे बैठा हो तो पुत्र मूर्ख, क्रोधी, ऋणी, रोगी इत्यादि होता है। पंचम भाव का स्वामी अष्टम में बैठ जाए तो पुत्र पुनः जल भय, अग्नि भय, सर्प भय, भूमि भय, पर्वतों से गिरकर मृत्यु भय से पीड़ित होता है। इसलिए आपको इन भावों का विचार जरूर कर लेना चाहिए। जब भी छठे भाव का स्वामी एक होगा तो पिता पुत्र में बैर बहुत ज्यादा होगा। आप ऐसी कुंडलियां देखिएगा तो इस कुंडली को योग के कारण, सूत्र के कारण आपको पूरी तरह समझ करके किसी की कुंडली देखना, और आपको यदि यह कथन सत्य नजर आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, ये विचार सही है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सदैव सही हूं, लेकिन मैंने जो देखा है, अनुभव किया है, वो आपके साथ प्रस्तुत किया है। हो सकता है आपके विचार भिन्न हो। खैर, ये तो जन्म कुंडली की स्थिति है, प्रथम चरण की स्थिति। लेकिन नवमांश में यदि ये स्थिति नहीं है जो मैंने बताया, शुभ है, तो जातक को वृद्धावस्था में पुत्र से सुख की प्राप्ति होती है। तो वीडियो यहाँ पर देते हैं विराम। अगले वीडियो में हम पुनः चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।